आज हम अपने केक सीरीज का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें मैं आपको केक के आइसिंग से लेके उसके डेकोरेशन के बारे में बताऊंगी। ये है हमारे केक का फाइनल लुक और अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी केक था गाइस, ट्रस्ट मी। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपकी भर भर के तारीफ होगी। कोई भी गेस नहीं कर पाएगा कि ये घर का बना केक है या आपने बाहर से ऑर्डर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली लैब। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। ये बेसिक एगलेस चॉकलेट केक बनाना मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आई विल प्रोवाइड द लिंक, यू कैन हैव अ लुक एट दैट वीडियो। मैं यहाँ केक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से 2 पार्ट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम शुगर सिरप रेडी कर लेंगे। मैंने थोड़ा ½ कप पानी ले लिया है, उसमें 2 टीस्पून शुगर एंड उसको बॉईल कर लिया है। अब इसको हम केक पे अप्लाई कर देंगे अच्छी तरीके से। केक के दोनों पार्ट पे ही ये अप्लाई होगा। अब हमें केक पे लगाने के लिए चाहिए व्हिप्ड क्रीम। यहाँ मैंने पाउडर व्हिप्ड क्रीम का यूज़ किया है, बट ये बहुत ही टेस्ट में अच्छी थी। इस व्हिप्ड क्रीम को मैंने हैंड से ही व्हिप किया है और अब मैं इसमें फ्लेवर के लिए कुछ कॉफ़ी कॉन्सेंट्रेट ऐड कर रही हूँ, जो मैंने केक बनाते टाइम भी ऐड किया था। बस आपको बॉइलिंग वाटर में थोड़ी कॉफ़ी मिलानी है और ये कॉन्सेंट्रेट रेडी हो जाएगा। तो अब जैसे मैंने बताया, इसको मैंने हाथों से ही ये व्हिप्ड क्रीम रेडी करी है। इलेक्ट्रिक बीटर का यूज नहीं किया है। आप ऐसे ही हाथ से इसको विस्क करिए। 10 मिनट्स के लिए आप विस्क करिए, देन अगेन आपको इसको 15 मिनट्स के लिए आपको इसको फ्रिज में रख देना है। फिर अगेन इसको विस्क करना है। इस तरीके से आप 4 to 5 टाइम्स अगर आप अपनी क्रीम को हैंड से विस्क करेंगे तो एग्जैक्टली सेम तरह से रेडी होगी जैसे इलेक्ट्रिक बीटर से होती है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट मैं इस वीडियो में मिनिमम बेकिंग टूल्स का यूज करके केक को कैसे रेडी करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप इसमें कोको पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, फाइनली इतनी ही स्टिफ आपकी क्रीम रेडी होगी हैंड से विस्क करने के बाद भी। ये बिल्कुल परफेक्ट है आइसिंग के लिए। देखिए, अब मैंने फ्रिज में इसको रख दिया था, उसके बाद मैं अब इसको यूज करने जा रही हूँ फॉर आइसिंग ऑफ द केक। आप इस तरीके से पाइपिंग बैग का भी यूज कर सकते हैं या फिर स्पून की हेल्प से भी आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अब इसके ऊपर दूसरा पार्ट भी मैंने रख दिया है केक का और उसको भी पूरा क्रीम से अच्छे से कवर कर देना है। अब इसको इवन करने के लिए अगर आपके पास स्पैचुला है तो आप उसका यूज करिए, या मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताती हूँ। कोई भी आपके पास नाइफ हो, मेरे पास यहाँ पे इस नाइफ से मैंने इसको इवनली स्प्रेड कर दिया है। ये काम आप किसी भी नाइफ से कर सकते हैं। नाइफ के ब्लंट साइड को यूज करके आप इसकी सरफेस को क्लीन कर सकते हैं। अब केक को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक चॉकलेट फ्रॉस्टिंग रेडी करी है। ये कैडबरी सिल्क है। इसको 3 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव में रख के मैंने मेल्ट कर लिया है। अब इसमें ये अनसॉल्टेड बटर को ऐड कर दीजिए और ये दोनों ही चीज़ें अच्छे से विस्क कर दीजिए। ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है कि अगर आपको डार्क कलर की फ्रॉस्टिंग रखनी है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको पूरे केक पे ये अप्लाई करनी है तो आप इसकी क्वांटिटी उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज कर लीजिए। तो चलिए, ये डार्क कलर की फ्रॉस्टिंग से ही मैं आपको दिखा देती हूँ कि इससे भी हम कैसे डेकोरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको पाइपिंग बैग में ले लिया है और आप इस तरीके को हैंड्स को रोटेट करके एक स्पाइरल डिजाइन दे सकते हैं। मैंने यहाँ फ्रॉस्टिंग और डिजाइन सेम कलर से ही करी है, ये देखिए। और इसके ऊपर अब आप कोको पाउडर थोड़ा सा इस तरीके से स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो बस ये कुछ टिप्स से आपका केक देखिए कितना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा है।